10% बैंक लोन गिवन है करंट ईयर में 0 और प्रीवियस ईयर में उसकी वैल्यू है ₹1,00,000। एडिशनल इन्फॉर्मेशन में कह रखा है कि इक्विटी शेयर कैपिटल रेज की गई है ड्यूरिंग द ईयर ₹3,00,000 और बैंक लोन जो है वो साल के शुरू में ही लौटा दिया गया है। अगला इन्फॉर्मेशन ये है कि डिविडेंड रिसीव हुआ है ड्यूरिंग द ईयर 20,000 और लास्ट इन्फॉर्मेशन ये है कि डिविडेंड प्रपोज किया गया था पिछले साल ₹50,000 जिसमें से केवल 20,000 को ही अप्रूव किया गया बाय द शेयर होल्डर्स। इतनी इन्फॉर्मेशन के बेसिस पे आपसे कहा गया बच्चों कि आपको कैश फ्लो फ्रॉम फाइनेंसिंग एक्टिविटीज़ बताना है कितना आएगा। अब बैंक लोन आपने साल शुरू होते ही लौटा दिया तो बैंक लोन एज अ माइनस आइटम आएगा बच्चों ₹1,00,000। आपने इक्विटी शेयर कैपिटल रेज करी है तो इट वॉज रेज फॉर कैश, इसलिए कैश बढ़ जाएगा ₹3,00,000। डिविडेंड रिसीव आपका किसी काम का नहीं है, उसे इग्नोर कर दीजिएगा बच्चों। और क्योंकि आपने बैंक लोन साल के पहले दिन ही लौटा दिया था इसलिए आपको बैंक लोन पे कोई इंटरेस्ट नहीं पे करना होगा। और जो लास्ट पॉइंट है डिविडेंड प्रपोज्ड, अब प्रपोज कितना किया था उससे ज़्यादा जरूरी होता है कि अप्रूव कितना किया गया है बाय द शेयर होल्डर्स। तो शेयर होल्डर ने अप्रूव किया था ₹20,000, तो आपने 20,000 ही डिविडेंड पे किया होगा लास्ट ईयर। तो कुल मिला के 3 आइटम्स ही आएंगे आपके कैश फ्लो फ्रॉम फाइनेंसिंग एक्टिविटीज़ में। तो 1,00,000 और 20,000 तो नेगेटिव है, 3,00,000 पॉजिटिव है, तो आपका ओवरऑल आंसर आएगा 1,80,000 पॉजिटिव, यानी कैश इनफ्लो फ्रॉम फाइनेंसिंग एक्टिविटीज़, यानी कि आपको जो ऑप्शन दे रखे हैं उनमें डी ऑप्शन इज द करेक्ट आंसर।